200 मर्सिडीज के ऑर्डर के साथ दिखी। सबसे पहला सवाल तो उन दिनों साल भर पहले हमें यही पूछा जाता था कि अरे आप यू आर फ्रॉम दैट सिटी वेयर यू बॉट 162 मर्सिडीज टुगेदर। मैं सिंगापुर गया था, दुबई गया था, यूरोप में भी यही सवाल हमसे पूछे गए। औरंगाबाद के इस शहर से दुनिया का सरोकार साल भर पहले ही हुआ, लेकिन इस विकास की नींव 1970 में ही पड़ गई थी। MIDC ने जिस तरह से शहर में निवेश आकर्षित करने के लिए 4 इंडस्ट्रियल एस्टेट्स की शुरुआत की, तो क्या ऑटो, क्या फार्मा और क्या इंजीनियरिंग, देशी विदेशी कंपनियों ने औरंगाबाद में अपने प्लांट्स लगाने शुरू कर दिए। यहाँ पे बजाज ऑटो है, यहाँ पे स्कोडा है, वीडियोकॉन है, एंड्रेस हाउसर है, ग्रीव्स ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज यहाँ पे है, क्रॉम्पटन है, सीमेंस है और बहुत सारे और प्रोमिनेंट यूनिट्स हैं। दूसरी बात, औरंगाबाद में 6 US FDA अप्रूव्ड फार्मास्यूटिकल यूनिट्स हैं। इसके अलावा हम देखे जाए तो औरंगाबाद ये तो कंट्री का बियर कैपिटल है। यहाँ पे कंट्री के सब बड़े ब्रांड्स यहाँ पे बियर मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये अपने आप में एक सर्टिफिकेशन है कि दिस इज राइट डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट। इसी औद्योगिकरण का नतीजा है कि लोगों के हाथ में ज्यादा पैसे आए हैं और वो उन्हें खर्च भी कर रहे हैं। मैं इस वक्त कनॉट प्लेस में खड़ी हूँ। कनॉट प्लेस तो दिल्ली में है, लेकिन ये दिल्ली है नहीं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं बॉम्बे स्टेशनर्स लिखा है, लेकिन ये मुंबई भी नहीं है। ये औरंगाबाद का कनॉट प्लेस है। जब तक औरंगाबाद में मॉल्स नहीं आए थे, लोग अपनी सारी शॉपिंग इसी बाजार से किया करते थे। आज शहर में शॉपिंग का अंदाज बदल गया है। लोग मॉल्स में खरीदारी करते हैं, मल्टीप्लेक्स में फिल्में देखते हैं। अच्छा खाना खाने का मूड था, कॉलेज से थोड़ा सा डिफरेंट। सो KFC और सबवे है यहाँ पे, जो थोड़ा सा स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग खाना मिल जाता है। सो आज गए यहाँ पे, आज थोड़ा सा कॉलेज का प्रेशर भी उतर जाता है प्रोजोन में आके। पहले हमको अम्बा अप्सरा से चलाना पड़ता था सिंगल स्क्रीन से, अब हमारे पास सत्यम आने वाला है, हमारे पास एड लैब्स है, बिग सिनेमाज, हमारे पास E-स्क्वायर है और बहुत सारा, मतलब हर व्यू चेंज हुआ है। हफ्ते में हम जब भी बोर होते हैं, हियर कम अराउंड हम 2-3 बार ही आते हैं। फिलहाल औरंगाबाद में 2 FM रेडियो स्टेशंस हैं, रेडियो मिर्ची और रेड FM। नवंबर तक 2 और आ जाएंगे। रेडियो स्टेशंस का एड रेवेन्यू पिछले 5 साल में 2 गुना हो गया है, यानी एड्स मिल रहे हैं, यानी यहाँ की लोकल कंपनियां तरक्की कर रही हैं। तरक्की का एक और इंडिकेटर है शहर का रियल एस्टेट। 2008 के बाद देश के रियल एस्टेट के दाम ठिठक गए, लेकिन औरंगाबाद में ऐसा नहीं हुआ। लास्ट 5 ईयर की अगर बात करते हैं तो जहाँ प्राइजेस कहीं अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी की प्राइस अगर समझो 2000 के आसपास थी, तो वहाँ आज रेट 7 से 10,000 रुपये स्क्वायर फीट का है। और रेसिडेंशियल की बात करते हैं तो जहाँ पे प्राइजेस 1000 से 1200 की थी, वहाँ पे आज 4 से 5000 का रेट चल रहा है। औरंगाबाद में रियल एस्टेट के दाम बढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन लोग घर इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बल्कि अपने इस्तेमाल के लिए ही खरीद रहे हैं। रियल एस्टेट के जानकार मानते हैं कि ऐसे में दाम अभी और ऊपर जाएंगे। और जिस तरीके से औरंगाबाद इंडस्ट्री के लिए एक फेवरेट डेस्टिनेशन बना है, उसमें होना कोई ताज्जुब की बात भी नहीं लगती। स्मृति मुदगल, औरंगाबाद। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया, CNBC आवाज की पहल। और हम आज आप पहुंचे हैं औरंगाबाद में और आपने देखा कि ये शहर किस तरह से आगे बढ़ रहा है। लेकिन स्मृति, इस शहर का जो अतीत है वो भी इतना ही खूबसूरत है और लोग दुनिया भर से आते हैं यहाँ पे अजंता और एलोरा की गुफाएं देखने, वहाँ की पेंटिंग्स और वहाँ के स्क्रिप्चर्स देखने। जी हाँ, जब मैं यहाँ पिछले 2 हफ्ते में दौरा करके गई तो मुझे बताया गया कि यहाँ का जो बुद्धिज्म सर्किट है वो बहुत ही स्ट्रांग है और उसकी वजह है अजंता, जहाँ पर बुद्ध की बहुत सारी पेंटिंग्स आपको वहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ का पार्क बहुत ही खूबसूरत है। हालांकि अजंता एलोरा ज्यादा मशहूर है, लेकिन और भी बहुत सारे यहाँ पर स्थल हैं जो देखने के लिए लोग इधर उधर से आते हैं। फिर वो चाहे अजंता एलोरा खुद हो या फिर बीबी का मकबरा हो, जो असल में ताजमहल की तरह दिखता है, लेकिन उसे मिनी ताज, काला ताज या फिर पोर मैंस ताज भी कहा जाता है। हालांकि मुझे बिल्कुल भी पोर मैंस ताज लगा, एक्चुअली वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत जगह है, ताज की तरह है। लेकिन इस शहर का अतीत तो खूबसूरत है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये शहर केवल एक इतिहास का, एक टूरिस्ट का शहर है, बल्कि इससे बिल्कुल अलग एक मॉडर्न सिटी बनने के लिए, देश के भविष्य में भागीदारी करने के लिए
पूरी तरह से तैयार है औरंगाबाद, और आपके घर में जो भी चीजें हैं, आपके किचन में, आपके गैराज में जो गाड़ी खड़ी है, उसके बहुत सारे पुर्जे औरंगाबाद में बने होंगे। एक उभरता हुआ इंडस्ट्रियल हब है। जी हाँ, एक उभरता हुआ इंडस्ट्रियल शहर है ये, और इसका रिकॉग्निशन हालांकि बहुत देर से मिला, लेकिन बहुत ही जोर शोर से इस शहर ने अपने लिए वो टैग खींच के दिखाया। उन्होंने पिछले साल एक बहुत ही अजीब सी स्ट्रैटेजी और बहुत ही एक्साइटिंग स्ट्रैटेजी अपनाई। मेरी बात हुई थी यहाँ के कुछ रिप्रेजेंटेटिव से अपने दौरे के दौरान। उन्होंने कहा कि 150 मर्सिडीज जब उन्होंने खरीदी तो उनकी मंशा थी लोगों को दिखाने की, देखिए ये शहर है औरंगाबाद जहां पर 150 मर्सिडीज एक साथ खरीदी जा सकती है। और उनका कहना था कि ये करने के पीछे उनकी मंशा ये थी कि हम अपनी गरीबी का हाथ पर देकर निवेश नहीं मंगवाना चाहते, हम अपने आप को एक प्रोग्रेसिव शहर के तौर पर दिखाकर उनको कहना चाहते हैं कि इधर आइए, आपका भी फायदा होगा। और ढेरों ब्रांड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, चाहे वो बजाज हो, वीडियोकॉन हो, सीमेंस हो, दुनिया की जानी मानी कंपनीज यहाँ पे आ रही हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि औरंगाबाद ने कितनी तरक्की की है और क्या करने की तैयारी में है, किस तरह अगले 5 से 10 सालों में इसकी तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी, क्यों है ये फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया। और ये बताने के लिए हमारे साथ शहर के कुछ जाने माने लोग मौजूद हैं। जी हाँ, मैं आपका उनसे तारुफ करवाना चाहूंगी। मेरे एक्सट्रीम राइट में बैठे हैं औरंगाबाद इलेक्ट्रिकल से ऋषि बागला, और मेरे बिल्कुल साथ जो बैठे हैं राइट में ये है नाथ वैली स्कूल। यहाँ का एक बहुत ही प्रीमियम स्कूल है नाथ वैली स्कूल। उनके प्रिंसिपल रंजीत दास एक विजनरी है, उनकी कहानी हम उनसे कुछ ही देर में सुनेंगे। बहरहाल दूसरे लोगों से भी मैं आपको मिलवाना चाहूंगी। मेरे लेफ्ट में कैप्टन पीयूष सिन्हा है, यहाँ की बहुत ही औरंगाबाद की मेजर इंडस्ट्रियल बॉडी चेंबर्स ऑफ मराठवाड़ा इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर के ये इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट हैं। और मेरे बिल्कुल लेफ्ट में है राम भोगले, जो कि औरंगाबाद की एक बहुत ही खूबसूरत ब्रांड मिरलेट से ताल्लुक रखते हैं, मिरलेट ग्रुप से जुड़े हुए हैं राम भोगले। तो इन लोगों से आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रतीक बिल्कुल, लेकिन स्मृति आपने जो स्टोरी सुनाई वो काफी इंटरेस्टिंग थी कि किस तरह से 150 मर्सिडीज लोगों ने एक साथ ऑर्डर की। मिस्टर बामिया, ये बताइए कि क्या आप उस वक्त इस पूरे प्रोसेस से जुड़े थे? आखिर ये जो मर्सिडीज ली गई, क्या वाकई में वो एक सिंबल था, या यहाँ पे लोगों की परचेसिंग पावर इतनी है, इतना इस तरह की खरीदारी लोग वाकई करते हैं और इतने ब्रांड्स को शहर वाकई में खींच रहा है? देखिए, ये शहर कम्युनिटी लिविंग पे बहुत सालों से बिलीव करता है। ये 150 मर्सिडीज खरीदनी ये कोई एक सिंगल एग्जाम्पल नहीं है। जब यहाँ पे बहुत अच्छी स्कूल नहीं थी, बहुत पहले जब हम आए थे औरंगाबाद में, और ऐसा जब नक्की किया गया कि एक बहुत अच्छा स्कूल होना चाहिए यहाँ पे, तो 15-20 लोग इकट्ठे आए और उन्होंने एक स्कूल की स्थापना करी, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, नाथ वैली स्कूल, जो शायद CBSE कोर्स की शायद वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स ऑफ इंडिया में गिनी जाती है। तो ये स्कूल की शुरुआत थी। उसी प्रकार से जब हॉस्पिटल आना था तो उसी प्रकार से 15-20 लोग इकट्ठे आए, और इकट्ठे आके इन्होंने एक हॉस्पिटल तैयार किया, जो आज के दिन औरंगाबाद क्या इस पूरे एरिया का सबसे जाना माना हॉस्पिटल है, कमल नयन बजाज हॉस्पिटल, जहां पे हर प्रकार की सुविधाएं अवेलेबल हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए, बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि यहाँ तो हर साल एक शिरडी की पदयात्रा जब निकलती है तो उसमें भी हजारों लोग संग में जाते हैं। तो ये कोई 150 मर्सिडीज खरीदनी कोई एक बहुत सिंगल एग्जाम्पल नहीं है। ये कम्युनिटी लिविंग औरंगाबाद की खासियत है, और ये औरंगाबाद को और शहरों से अलग पहचान देता है। ये एक बहुत जरूरी अहम मुद्दा है। जहां तक मर्सिडीज का सवाल है, ये पूरी प्रक्रिया कुछ लोगों के दिमाग की उपज है, जिन्होंने सोचा कि क्यों न हम इस शहर में उस एक ब्रांड का यहाँ पे एक एग्जाम्पल बनाए कि भाई वी कैन डू इट एंड वी कैन ब्रिंग दिस सिटी इनटू द मैप ऑफ इंडिया। और इस सिटी को मैप ऑफ इंडिया में लाने के लिए मुझे क्या करना है जिससे लोगों को इस शहर की ओर आकर्षित हुई। जी, तो उन्होंने सोचा कि क्यों न हम मर्सिडीज खरीदें। लेकिन इसको एक तरह का फितूर कहा जा सकता है। ये मेरे शब्द नहीं है, आपके शहर से किसी से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि ये तो उन लोगों का फितूर था, लेकिन मजेदार फितूर था कैप्टन साहब। मतलब एकदम से अचानक से औरंगाबाद के बारे में बहुत छवि ही बदल गई। एक स्वस्थ शहर से अचानक से बहुत ही तेज तर्रार शहर की छवि बन गई। वो होता है क्योंकि कैसा है कि यहाँ पे आप इतिहास देखिए तो एक पागल बादशाह थे, यहाँ पे अपनी राजधानी बना के गया।
लेकिन उसका उदाहरण मैं नहीं देना चाहूंगा। लेकिन हाँ, एक मोमेंट की ये थॉट थी और उसका रिजल्ट था कि एक साथ 15 दिन के अंदर ये पूरी डील फाइनलाइज हुई। आदमी एक मर्सिडीज खरीदने के लिए कम से कम महीना भर सोचता है, लेकिन ये जो हमारा पूरा ग्रुप था जो 160 मर्सिडीज खरीदेंगे, मेरे ख्याल से 15-20 दिन के अंदर एक जुनून सा जागा और ये डील कंप्लीट हुई। लेकिन क्या वाकई ये ऐसा शहर है जहाँ पे मर्सिडीज या ऑडी और दूसरे लग्जरी कार्स के लिए इतना बूमिंग मार्केट है, या एक वन ऑफ लोगों ने कोशिश की किसी तरह से अपना वॉलेट स्ट्रेच करके खरीद लिया? जी, ऐसा मैं नहीं समझता हूँ कि ये वॉलेट स्ट्रेच करके किया या वॉलेट स्ट्रेच करके किया। देखिए, यहाँ पे बहुत पहले से इंडस्ट्री बूमिंग है, टूरिज्म बूमिंग है और कई प्रकार के व्यापार यहाँ बहुत अच्छे तरीके से होते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि मर्सिडीज एक सिंबल था, लेकिन एक्चुअल सिटी तो पहले से बूमिंग थी। तो ये कोई वन ऑफ नहीं है, ये होते रहेगा और आप बार बार देखते रहेंगे कि औरंगाबाद में कुछ न कुछ नया हो रहा है और औरंगाबाद शहर न्यूज में है। जी, अगर आप मुझे निर्लिप की भी कहानी थोड़ी सुना सकें, क्योंकि मेरी मुकुंद भोगले से बात हुई थी और उन्होंने बताया कि किस तरह से एक एक्सीडेंटल शुरुआत हुई थी, क्योंकि वो कोटिंग्स के कारोबार में आपके पिताजी उतरे थे और फिर उन्होंने कहा कि चलिए ये भी बनाते हैं नॉन स्टिक पैंस। शुरुआत आप लोगों की छोटी थी, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप का जज्बा काफी बड़ा था। बिल्कुल ठीक बात है। उस समय औरंगाबाद में कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई कोटिंग बेक करनी है तो ऐसी ओवन भी यहाँ पे उपलब्ध नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद निर्लेप यहाँ पे बना। केवल यहाँ बना ऐसे नहीं, तो पूरे देश का एक जाना माना ब्रांड बना और आज भी करीबन 45 साल के बाद आज भी वो एक लीडिंग ब्रांड है। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप लोगों के खून में है, उनके ऊपर सवार है। केवल निर्लेप एक ब्रांड नहीं है कि जो यहां पे पैदा हुआ और पूरे देश और दुनिया में पहुंचा। आप देखिए, वीडियोकॉन यहां का ब्रांड है, पूरे देश में दुनिया में पहुंच गया। पॉलीव्यू मैट्स यानी सपना मैट्स का ब्रांड आप जानते हैं, औरंगाबाद में शुरू हुआ, पूरे देश में और पूरी दुनिया में पहुंचा। यहां पे कई ऐसे ब्रांड है कि जो औरंगाबाद में शुरू हुए और फिर केवल देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पहुंचे। और मैं तो निर्लेप केवल शुरुआत थी। मैं कहता हूं कि 1967 में यहां पे कोई इंडस्ट्री नहीं थी, 1 या 2 यूनिट्स थे, जिसमें हमारा एक यूनिट था और वो केवल शुरुआत थी। लेकिन वो शुरुआत के बाद आज औरंगाबाद में आप देखेंगे तो केवल ब्रांड्स में नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी में भी औरंगाबाद में काफी कुछ पाया है, किया है। जी, शायद यही वजह है कि दुनिया भर की कंपनीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं और काफी सारे ब्रांड्स आपको यहाँ पे लगातार एक के बाद एक आते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो केवल मर्सिडीज खरीदने ही नहीं, उसके कल पुर्जे बनाने में भी ये शहर आगे है। उस पर चर्चा करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। अब शहरों में लिखी जा रही है इंडिया की नई ग्रोथ स्टोरी। देश के नक्शे पर उभर रहे हैं नए महानगर। सड़क, बिजली और पानी की दिक्कतों के बावजूद कैसे बदल गए हैं लोग और पैदा कर रहे हैं नए मौके। प्रोजोन प्रेजेंट्स CNBC आवाज फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया, अब आपके शहर औरंगाबाद में। को प्रेजेंटेड बाय वीडियोकॉन, 8 अक्टूबर। फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया, अब कोई शहर छोटा नहीं। प्रेजेंटेड बाय प्रोजोन, प्रिंट पार्टनर लोकमत। खूबसूरती वो है जो झलके, अहाना तराशी मेरी खूबसूरती। वर्ल्ड क्लास डिजाइनर डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम अहाना। देखो भाई, EMIs have gone up, school fees have gone up, credit card bills are always up, तो बीट डीजल लेना तो बनता ही था। Thank God, fuel expenses are going down. शेवरोलेट बीट डीजल की इंटेलीड्राइव टेक्नोलॉजी के साथ अब इंडिया ड्राइव खुल के। जब फाइट हो ब्रेकफास्ट और ऑफिस के बीच, तो ब्रेकफास्ट का जीतना इम्पॉसिबल।